आज हम आपको क्लास 10 मैथ चैप्टर 8 का प्रश्न ये सिखाएंगे। ये प्रश्न 2023 के पेपर में आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इस टाइप का कभी भी प्रश्न आ जाए तब आपको ऐसे ही लगाना है। चलिएगा बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है कि दिया है। क्या दिया गया है? आपको ये दिया गया है कॉस बराबर, क्या दे रखा है? कॉस ए बराबर कॉस बराबर 7/25 ये आपको दे रखा है। इतना समझ गए? अब आपको सूत्र याद होंगे या नहीं याद है तो सूत्र याद कर लो, या ट्रिक जो बताई थी वो ध्यान रखना। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब आप चित्र बनाओ एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, ए वी सी ये वाली भुजा आधार होती है, ये वाली भुजा लंब होती है, ये वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक है, इतना भी आपको लिखना पड़ेगा। तो कर्ण की भुजा आपको 25 दे रखी तो 25 लिख लो, आधार की भुजा आपको 7 दे रखी तो 7 लिख लो। इतना लिख लिया। अब ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, तो आप लिखो समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में एबीसी है ना, वही लिखा है। आप पी क्यू लिखते हो, पी क्यू लिख लेते है ना, एम एल लिखते तो आप एम एल लिख लेते। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होती? पाइथागोरस की प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस की प्रमेय होती है। इसमें कर्ण की भुजा कितनी दे रखी है? कर्ण की भुजा 25। लंब की भुजा क्या दे रखी है? नहीं दे रखी है, तो लंब ऐसे लिख लो। ठीक है, आधार की भुजा कितनी दे रखी है? 7 दे रखी, तो 7 लिख लो, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लो। आधार कितना दे रखा है? 7, तो आधार की जगह 7 लिख लिया, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लिया। अब आप ये बताइए 25 का 25 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 625। 25 का 25 में गुणा करो कितना आएगा? 625 आएगा। और लंब ऐसे ही लिख लो, 7 का 7 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 49 आ जाएगा। अब पक्षांतर कर लीजिए संख्या को संख्या की तरफ, इसे इधर ला तो माइनस का हो गया, और इसे लंब को ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत? अब 625 में से आपको 49 घटाने हैं तो कितना बचेगा?
576 बचेगा। घटा लीजिए आपको, ठीक है, ऐसे करके घटा लो। ठीक है, यहाँ हो गया 15, 15 में से 9 जाएगा 6, यहाँ बचा था 1, 2 11 हो गया, 11 में से 4 गया, कितना बचा 7, 7 4 11, यहाँ कितना बचा 5। तो आपका ये आ गया। और लंब को आप ऐसे ही लिख लो, ठीक है, इसे ऐसे घुमा के लिख ले तो कोई दिक्कत, ये भी तो वही बात लिखी है भाई, लंब इधर लिख दिया, संख्या इधर लिख दी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, इसका स्क्वायर हटाएंगे, इस पे रूट लगाएंगे। क्या कहा, देखो भाई, इसका स्क्वायर हटाया और इस पे रूट लगा दिया। ठीक है, ये किसका वर्ग होता है, तो ये 576 ना 24 का वर्ग होता है। कितने का होता है, 24 का होता है। इतना आपका आ गया। अब आपसे ये कहा था, ये तो आपकी ये भुजा पता चल गई आपको। आपसे ये कहा था tan cot के मान बताइए, tan cot के। तो देखो, छोड़ो, दूसरे में बता रहे हैं। आपसे कहा था tan A प्लस cot A का मान आपको बताना है। tan A cot A के मान बताने हैं। तो tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, tan बराबर लंब बटे आधार। और cot बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो इसकी जगह पे लंब कितना है, आप पहले tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 24, आधार कितना है 7। तो tan A का मान पता लग गया, tan A का मान पता लग गया, इतना है। अच्छा, अब पूछा cot, ठीक है, cot बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना है 7 है और लंब कितना है 24 है। कोई दिक्कत, यहाँ पे लिखा tan, तो tan की वैल्यू कितनी है 24/7 और cot की वैल्यू कितनी है 7/24। कोई दिक्कत, यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत हो। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम तो भाई यही आ जाएगा, एलसीएम तो भाई यही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका इसमें भाग दोगे तो 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा 24, या तो इसका इधर गुणा इसके इधर गुणा,
ठीक है, 24 का 24 में गुणा और 7 का 7 में गुणा। समझिए, सिंपल सी बात। इन दोनों का गुणा किया, इसका इधर गुणा किया, इसका इधर गुणा किया। जरा 24 का 24 में गुणा करो और बताओ कितना आएगा। 7 सते 49, ठीक है। 24 का 24 में गुणा करो, 4 चक्कू 16 के 6, यहाँ से लगा 1, 4 दूनी 8, 1 9 और 2 दूना 4 दूनी 8, 2 दूना 4, ठीक है। तो 6, 8 दूनी 16, 17 के साथ यहाँ से लगा 1, ठीक है। ये तो गुणा क्या रखा था, 576। अब 576 में 9 जोड़ो, 9 करें 49 जोड़ो, कितना आएगा। 9 6 15 की 5, हासिल लगा 1, 7 4 11, 12 की 2, हासिल लगा 1, 625। 24 गुणे 7, ठीक है। अब इसे काटना है भाई, काटो नहीं गुणा कर दो। 24 का गुणा 7 में, ठीक है। तो 7 चौको 28 की 8, हासिल लगा 2, 7 चौको 28 का हासिल लगा 2, 7 दूनी 14, 15 16। बेटा काटना नहीं, आंसर इतना ही दे रहा है, ठीक है। आंसर आपका इतना ही दे रहा है। देखो, ये मतलब हुआ, सवाल चाहे कुछ भी दे रखें, सबसे पहले आपको यही लगाना है। कुछ भी दे रखें, केवल आपको ये चीज पे ध्यान देना है। साइन लिख के आता तो साइन बराबर होता लंब बटे कर्ण, तो लंब लिख देते, कर्ण लिख देते, घटा लेते, तो भी तुम्हारा लग जाता। तो ऐसा कोई सा भी सवाल आ जाए, आपको लगाना ऐसे ही है, ठीक है। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। और हाँ, एनसीईआरटी की पूरी प्रश्नावली अपलोड है, आपकी इच्छा है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी है उसकी।